नमस्कार दोस्तों, आज हम गंगा सागर की यात्रा के बारे में जानकारी देंगे। गंगा सागर की यात्रा के बारे में, जिससे आपकी गंगा सागर धाम की यात्रा करने में काफ़ी सहूलियत होगी। दोस्तों, गंगा सागर कब जाना चाहिए, गंगा सागर कैसे जाएं और गंगा सागर धाम के दर्शन कैसे करें, और अंत में जानेंगे गंगा सागर धाम की यात्रा में खर्च कितना लगेगा। तो इन सभी सवालों के जवाब की जानकारी हम देंगे, अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, गंगा सागर की कहानी कुछ इस प्रकार है। यात्रा शुरू। रघुवंश माँ गंगा की कहानी का उल्लेख कवि कालिदास जी के रघुवंशम में मिलता है, जिसमें गंगा नदी के उद्गम से लेकर सागर से अंतिम मिलन तक के सफर का बड़ी सुंदर पंक्तियों में वर्णन किया गया है। कथा के अनुसार एक बार भगवान राम के पूर्वज राजा सागर के द्वारा छोड़े गए अश्वमेध के घोड़े को भगवान इंद्र पकड़कर महाराज कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिए, जिसमें राजा सागर परेशान होकर अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ा ढूंढने के लिए भेजते हैं। दोस्तों, उनको सभी पुत्र संपूर्ण पृथ्वी लोक में घोड़ा ढूंढने के लिए फैल जाते हैं। दोस्तों, घोड़ा ढूंढते ढूंढते उनके सभी पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच जाते हैं और बंधे हुए घोड़े को देखकर कपिल मुनि को चोर समझ लेते हैं और उन्हें भला बुरा बोलने लगते हैं। दोस्तों, तब कपिल मुनि लज्जित होकर सभी को वहीं पर भस्म होने का श्राप दे देते हैं और वह सभी भस्म हो जाते हैं। दोस्तों, अंशुमान अपने सभी चाचाओं को खोजते हुए जब ऋषि कपिल के आश्रम में पहुंचते हैं तो उसे पता चलता है कि वो सभी अब इस दुनिया में विदा ले चुके हैं, और कपिल जी ने अंशुमान को से बताया कि अगर कोई भी राजा सागर का वंशज माँ गंगा जी को धरती लोक में इसी स्थान पर लेकर आएगा, तभी उनके सभी 60,000 पुत्रों को मोक्ष मिलेगी। तभी से अयोध्या में राजाओं के कई वंश जो गंगा जी को धरती में लाने के लिए घोर तपस्या किया, लेकिन सब विफल रहे। दोस्तों, अंत में उन्हीं वंशज राजा भागीरथ जी की घोर तपोबल से माँ गंगा जी प्रसन्न होकर पृथ्वी में आने के लिए उत्सुक हुई। दोस्तों, गंगा जी ने धरती में अपने से पहले भागीरथ से कहती है कि जिस समय मैं धरती पे प्रस्थान करूंगी तो वहाँ मेरे तेज वेग को रोकने के लिए कोई उपस्थित होना चाहिए। तब भागीरथ तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। तब गंगा जी की गंगोत्री में पहली बार धरती में अपने चरण रखती है और वहाँ से तेज जलधाराओं के साथ बहने लगती है। दोस्तों, ऐसा क्यों कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार? हिंदू धर्म ग्रंथों में गंगा सागर को मोक्ष द्वारा कहा गया है, क्योंकि संपूर्ण विश्व भर में सबसे पवित्र नदियों में गंगा का सर्वोच्च स्थान है। इसलिए दुनिया भर में श्रद्धालु इस गंगा सागर को संगम में आकर डुबकी लगाते हैं और अपने मोक्ष प्राप्त की कामना करते हैं। मान्यता है कि गंगा सागर की यात्रा सैकड़ों तीर्थ यात्रा के बराबर है। हर किसी को यहाँ आना नसीब नहीं होता है, जिसके कारण गंगा सागर की महत्व भी ऊंचा हो जाता है। गंगा सागर पूर्ण आत्मा मोक्ष प्राप्त का द्वार, इसलिए इसे सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार कहा जाता है। गंगा सागर के दर्शन कैसे करें? दोस्तों, सागर और गंगा के संगम वाले स्थान पर स्नान करके सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है, यानी कि सूर्य की पूजा करते हुए माँ के चरणों में पुष्प, नारियल, यज्ञोपवीत भेंट करते हुए पूजा करने से माँ गंगा मनुष्य के पापों से मुक्त कर देती है। इसलिए सागर का महत्व सर्वोच्च है। गंगा सागर में कितने दिन टूब बननी चाहिए? जब भी आप गंगा सागर की यात्रा पर जाएं तो वहां एक रात रुककर दर्शन करें और अगले दिन पुनः अपने घर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। दोस्तों, लेकिन यदि आप दर्शन करने के बाद नहीं रुकना चाहते हैं तो उसी दिन दर्शन के बाद वापस अपने घर लौटने की योजना बना सकते हैं। दोस्तों, आप
जब भी गंगा सागर की यात्रा पर जाएं तो एक दिन वहां रुककर अच्छी तरीके से घूमें और अगले दिन अपने आश्रय के लिए लौट जाएं। यकीन मानिए कि यात्रा आपकी जीवन भर की सबसे खूबसूरत पलों में से एक होगी। दोस्तों, गंगा सागर कैसे जाएं? दोस्तों, गंगा सागर धाम की यात्रा तक पहुंचने के लिए आप चाहे किसी भी ट्रांसपोर्ट सुविधा से जाएं, जैसे बस, ट्रेन, हवाई जहाज। आपको सबसे पहले अपना होगा पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता तक और यहां से लगभग 130 किलोमीटर सफ़र बस तथा जल जहाज द्वारा तय करना होगा। दोस्तों, कोलकाता से गंगा सागर कैसे जाएं? कोलकाता से 90 किलोमीटर का सफ़र बस के माध्यम से तय करना पड़ता है, जो कि बस वाला अपना नामखाना नामक स्थान पर पहुंचा देगा, जो कि यह स्थान दक्षिण 24 परगना जिले की काशी नगर लाल नंबर 8 में स्थित है। दोस्तों, गंगा सागर की नज़दीकी रेलवे स्टेशन हावड़ा है और एयरपोर्ट सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कोलकाता में स्थित है। दोस्तों, अब इसके आगे का सफ़र बाया क्रूज यानी कि जल जहाज के माध्यम से कचवेरिया आइलैंड तक करना पड़ता है, जिसे लगभग 4 घंटे का समय समंदर के रास्ते में गुजर जाता है। और ये रास्ता बड़ा हसीन होता है क्योंकि आपके चारों ओर पानी ही पानी नज़र आता है। कचवेरिया आइलैंड पहुंचने के बाद गंगा सागर की दूरी मात्र 30 किलोमीटर रह जाती है और यहाँ से बस या टैक्सी लेकर डायरेक्ट गंगा सागर के प्रस्थान कर सकते हैं। दोस्तों, गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? गंगा सागर की कपिल मुनि आश्रम के पास हर वर्ष मकर संक्रांति के दिन मेला लगता है। दोस्तों, जो प्रायः 5 दिनों तक चलता रहता है, जिससे लाखों करोड़ों श्रद्धालु मां गंगा में डुबकी लगाकर और कपिल देव दर्शन करने अपने पाप और पुण्य के भागी बनाते हैं। दोस्तों, गंगा सागर कब जाना चाहिए? दोस्तों, गंगा सागर दर्शन के लिए जो सबसे अच्छा समय होता है वो अक्टूबर से फरवरी तक होता है, क्योंकि सर्दियों के समय गंगा सागर में काफ़ी शानदार माहौल होता है और इस बीच हर वर्ष 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति के दिन विशाल मेला लगता है, जिससे करोड़ों श्रद्धालु गंगा मां डुबकी लगाकर अपने पापों को धुलते हैं। यही अगर आप गर्मियों के मौसम में गंगा सागर घूमने जाते हैं तो गर्म मौसम की वजह से चिलमिलाती धूप थोड़ा गंगा सागर की यात्रा में परेशानी कर सकती है। गंगा सागर में रुकने और खाने की क्या व्यवस्था है? दोस्तों, अगर हम गंगा सागर धाम को रुकने की बात करें तो वहां पर ढेर सारे होटल मौजूद हैं, जिसका चार्ज आपको 600 से 5,000 तक के बजट तक का होटल उपलब्ध है, जिससे आप अपने बजट के हिसाब से होटल बुक कर सकते हैं। दूसरा विकल्प यह है कि अगर आपके सस्ते बजट में रुकना चाहते हैं तो कपिल मुनि मंदिर ट्रस्ट की तरफ से वहां पर धर्मशालाएं बनी हुई हैं, जिसका प्रतिदिन का किराया 300 से 500 के बीच होता है और एक रूम के बड़े आराम से 3 लोग रह सकते हैं। अब बात आती है कि वहाँ खाने की व्यवस्था। तो खाने की बात करें तो यहाँ आप आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट मौजूद हैं, जहाँ आप अपना 100 रुपये में थाली भोजन ग्रहण कर सकते हैं। गंगा सागर यात्रा में खर्च कितना लग सकता है दोस्तों, हम बताएंगे। दोस्तों, अगर आप एक दिन का ट्रिप बनाते हैं तो एक रात वहाँ रुककर दर्शन करते हैं तो एक व्यक्ति का खर्चा 1200 रुपये से 1500 रुपये तक लग सकता है। दोस्तों, वही अगर आप मिलियन द्वीप में गंगा सागर तक जल जहाज के माध्यम से जाना चाहते हैं तो एक खर्च लगभग अलग से बढ़ जाएगा, और क्योंकि जहाज का किराया 1200 से 1500 तक लग जाएगा। गंगा सागर में किसका मंदिर है? दोस्तों, गंगा नदी गंगोत्री से निकलकर हरिद्वार के रास्ते से होते हुए काशी, इलाहाबाद और बिठूर के रास्ते में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में सागर से मिलती है, जहां भगवान विष्णु जी के अंश कपिल मुनि का मंदिर चंदन पीड़वन में एक जीर्ण मंदिर है और उड़ीर तट पर
विशालाक्षी का मंदिर, जिसका हिंदू तीर्थ में विशेष महत्व है। दोस्तों, आशा करता हूं कि गंगा सागर यात्रा में यह लेख आपको पसंद होगा। आर्टिकल में हमने आपको गंगा सागर की कहानी से लेकर गंगा सागर कब जाएं, कैसे जाएं और कहां रुके, दर्शन कैसे करें और गंगा सागर की यात्रा कुल खर्च कितना लग सकता है, इन सभी के जवाब हमने दिया है। दोस्तों, आप हमारे वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हम अगला वीडियो आप तक ला सकें।